अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुबुल्ला। अपने यूट्यूब चैनल्स द इको फेमिनिन या द सलाम मैट्रिक्स, दोनों में से किसी एक या दो के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ, या जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही हो। आज की तारीख़ है जून 26 2025। तारीख़ मैं इसलिए लिख लेती हूँ ताकि फ़िक्र इंसान की चेंज होती रहती है, और अगर हम किसी पॉलिटिकल या रोज़मर्रा के हालात की बात करें अपनी वीडियो में, उसका ज़िक्र होता है, तो आप वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकें कि किस दिन बात हुई है। और अगर बातों में इंशाअल्लाह कभी कोई बेहतरी और तब्दीली आ जाए और कुछ बात पुरानी हो, तो आप इसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ये बात किस दिन हुई, और फिर उसमें आप तकाबली जायज़ा ले सकते हैं। मेरा तारुफ़ है, टीचर हूँ हिकमत और अमली रूहानियत की। मेरा प्रोजेक्ट है इको फेमिनिन यानी निज़ाम जमाली, जिसका मैंने तर्जुमा किया है, यानी ये बातनी जहाँ, इनर सॉफ्टवेयर और उसका निज़ाम कैसे चलता है और उसका पूरी कंस्ट्रक्शन क्या है, उससे बात करते हैं। वर्सेस ये मैंने सिर्फ तकाबुल में बताया है कि इसका मुकाबिल जो निज़ाम है वो ज़ाहिरी या जलाली निज़ाम है, आउटर सिस्टम। दोनों ही इकट्ठे चलते हैं, लेकिन मैं फोकस करती हूँ इनर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर की साइड पे, और आउटर जो सिस्टम है वो उसी के साथ कोलैबोरेटिव है, उसका मुखालिफ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। और हमारा जितना इंसान का मुताला होता है और कमांड होता है इनर दुनिया के ऊपर, एक तो वो उसको एंजॉय करता है और अपनी दुनिया में ज़्यादा उस दुनिया में सफ़र करता है, जिसका बड़ा फ़ायदा होता है बाहर की दुनिया को, कि वो शख्स इतना ज़्यादा उस दुनिया में इंगेज नहीं करता, और उसकी वजह से उसके बहुत खर्चे भी बच जाते हैं उसके, और ये मतलब उसकी थकन भी बच जाती है दुनिया में, अपने आप को नहीं थकाता। और इसमें सफ़र करना, अगर आप में हिम्मत जिसको बोला जाता है, आपके अंदर का सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इसमें काफ़ी सफ़र कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, बजाय इस दुनिया में बाहर जाने के लिए आपको बहुत रकम और दूसरे लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत होगी। तो दूसरे के आउटर सिस्टम जो है वो इनर सिस्टम से बनता है। खैर, इस पर हम पिछली वीडियोज़ में बहुत बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। मैं आपको अक्सर ज़िक्र करती रहती हूँ कि मैं रोज़ाना कोई भी टॉपिक चूज़ करके फिर उस पे फिलवली बात करती हूँ। अब ये वीडियो चूँकि इस वक्त लाइट बहुत आ जा रही है, और लाइट कभी कम कभी तेज़ हो रही है, कुछ मालूम नहीं ये वीडियो कब तक चले। अगर खुदा न खासा रुक जाए तो हो सकता है मैं इसको अपलोड कर दूँ, फिर दूसरे पार्ट में बात करूँ, तो ये ख़तरात सामने हैं। गर्मी बहुत हो रही है, हम पाकिस्तानी हिमालयाज़ में हैं। और आज का एक सब्जेक्ट जो और भी सामने आया वो है मौसम की तब्दीली बहुत हो रही है, नाले बह रहे हैं, कुछ तामीरात ख़तरे में हैं, और मकामी जो हैं वो उन्होंने जिस तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट किया और चला रहे थे, उसके ऊपर काफ़ी ख़दशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। दिल तो चाह रहा है उस पे बात करूँ, मगर मैंने उनसे काफ़ी बहस करी है फ़ेसबुक पे, तो एक और टॉपिक पे आ जाते हैं जो है तक़वा। और इसका ज़िक्र हो चुका है सिराते मुस्तकीम नामी एक वीडियो में, थोड़ा पहले मैंने इसका चलते में ज़रा ज़िक्र किया था, और आज थोड़ी-सी डिटेल में कर लूँ। अब चूँकि वीडियो मैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार शायद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं पहले आपको साथ-साथ लेके चल रही थी तक़वा और उसका मायने जो मैंने लिखा, मगर अब ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहीं से आगे लेके चलते हैं। तक़वा में आज जो मैं सब्जेक्ट चूज़ करी थी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची कि मैं बात करती हूँ आफाकी वैल्यूज़ की, यानी कि जो हमारे एक जो भी इंसानों का एक क्रिएटर है, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, उसने दुनिया क्रिएट की, और उसने ये कहा कि तमाम इंसान, तमाम कायनात, तमाम जो भी आपको तख्लीक नज़र आ रही है वो मैंने ही बनाई, और इंसानों की तमाम ज़बानें, तमाम इलाके, तमाम जो असली सच्चे मज़ाहिब हैं, वो भी उसी खुदा की तरफ से आए हैं। बस वो वक्त और ज़मान व मकान का फ़र्क है। ज़माने का मतलब टाइम, और मकान का मतलब स्पेस का ज़िक्र फ़र्क है। और हम मुसलमान ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट उसका कंक्लूजन और एग्जेक्टिव समरी है वो इस्लाम है। इस्लाम मीन्स कंप्लीट जामे, उसमें लेफ़्ट राइट की बातें, इनर और आउटर की बातें, और इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल हैं, और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय तक़वा की बुनियाद पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी गुज़रे और तमाम इंसानियत के लिए वो मुतय्यन हुए। इससे पहले जो नबी आते थे किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास नस्ल पे या कौम पे आते थे, इनको क़यामत के वक्त तक तमाम इंसानों मुसलमानों के लिए लाया गया, या पोटेंशियल मुसलमानों की तमाम ख़ल्क़त को के लिए इनको बशीर बना के भेजा गया। बशीर मीन्स गुड न्यूज़ कैरिंग करने वाला। और अपना रहलत से पहले, दुनिया से इंतकाल से पहले, उन्होंने एक हज किया,
आई थिंक उनका वन एंड ओनली हज था, जिसमें उन्होंने एक खुतबा दिया जिनको आखिरी खुतबा या लास्ट सरमन कहा जाता है, और उसके बारे में उनकी हिदायत है कि ए इंसानों सुन लो। 1 लाख लोग तकरीबन उस हज में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जो मेरे पास वाले लोग हैं वो आगे वाले लोगों को बताएं और उनसे आगे वाले लोगों को बताएं, यहाँ तक कि हमेशा लोगों को तुम कम्युनिकेट करना। अल्लाह के आखिरी ज़मानों में अल्लाह इसका नॉलेज उठा ले, तो खैर मैं ये नहीं कह सकती, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगी। हम यहाँ तक आ गए हैं तो उसका मतलब इतना आखिरी ज़माना नहीं है इंशाल्लाह। उसमें एक बात ये कही गई कि जो आजकल के लोगों को सुनना भी ज़रूरी है कि एक सफ़ेद रंगत के शख्स को, या जो फीकी रंगत है दुनिया में, उसको काली रंगत है, जो थोड़ी सी डार्कर रंगत के जो भी कौमें हैं, उस पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, ना काले को सफ़ेद पे ना सफ़ेद को काले पे, सिवाय अगर तुम लोगों में बर्तरी का कोई पैमाना है तो वह है तकवा। तकवा का ट्रांसलेशन ऐसे किया गया खशियत इलाही या पाइटी या फियर ऑफ गॉड, मगर ये एक काफ़ी बड़ा स्पेसिफिक किस्म का, मखसूस किस्म का कॉन्सेप्ट है। और मेरे जहन में एक चीज़ आई तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरा बैकग्राउंड जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट में और थोड़ा कोडिंग में रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं इंटीग्रल्स टीचर हूँ। इंटीग्रल का मतलब मुख्तलिफ मज़ामीन और फील्ड्स ऑफ स्टडी को जमा करके उनका अर्थ निकालना। इंटीग्रलिस्ट या कन्वर्जेंस भी एक लफ्ज़ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये है जमा करना, और ये जमा होकर जहाँ पे पहुँचता है, बस ये वो चीज़ है, राइट। तो कोडिंग मैंने सीखी, वैसे तो बेसिकली मैंने सीखी वेब कोडिंग, बुनियादी वेब कोडिंग जिस ज़माने में HTML होती थी। मगर जब हम कोड लिखा तो हमने देखा कि अगर हम कोई ख़ास, फ़र्ज़ करें हम कलर का कोड लगाते हैं तो उसमें, और उसको हम एंड करते हैं के लिए कलर का कोड करते हैं, तो उसके बाद जो है या वेब लिंक का कोड देने के लिए करते थे। इसके दरम्यान हम लिखें CNN.com फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल उस ज़माने में दिया करती थी, CNN.com, तो ये हाइपर लिंक हो जाता है, ठीक है। तो आप कोडिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने 1998 में 99 में सीखा, और 99 में सिखाया भी अपनी क्लास वालों को। और जैसे जैसे मैं कर रही थी तो मेरे अपने जहन की साख बदल रही थी। मैं देख रही थी कि मतलब वाकई आप चीज़ों को कोड कर सकते हैं, आप उनको एक साख दे सकते हैं। ये 1998 1999 वो ज़माना है कि जब मैं खुद भी पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, और मैं दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, और कम से कम हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज नहीं था और हम उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी ज़माने में IT की फ़ील्ड बहुत आना शुरू हुई थी, और इंटरनेट भी आ रहा था सामने, तो लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि दुनिया में जो मुख्तलिफ नॉलेज है उसको कोडिफाई किया जाए, यानी उसको तहरीर में लिया जाए और उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और इंटरनेट पे भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी। जब शुरू में आप इंटरनेट पे जाते थे तो सर्च इंजन पे, याहू वगैरह पे, तो बाकायदा टॉपिक्स लिखे होते थे, स्पोर्ट्स और न्यूज़ और एंटरटेनमेंट और फलाना फलाना। आप क्लिक करते थे, वहाँ की आपको न्यूज़ मिल जाया करती थी। उसके बाद गूगल आ गया है, तो आप अपने मर्ज़ी की चीज़ें अभी सर्च करते थे। उस वक़्त नॉलेज कोड और ऑर्गेनाइज़ हो रहा था, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने किया। इस चीज़ ने मुझे बहुत आइडिया दिया कि वाक़ई हम किसी, जो हम दुनिया को ऐसे ही देख रहे होते हैं, और हमारा कच्चा सा शऊर होता है, बच्चा होता है जो देख रहा होता है, फिर वो अशिया के नाम सीखता है, फिर वो उनको साख्त देना सीखता है, फिर वो उनको लिमिट करना सीखता है। और शऊर आपका शुरू में जो होता है वो बिल्कुल मिक्स्ड सा होता है। फिर उसके बाद आप चीज़ों को अपने मकसद की खातिर एक सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, और उनको इनकैप्सुलेट करना, उनको कैप्सूल बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है आप मुक़य्यद करना शुरू कर देते हैं, जो आपके किसी न किसी इस्तेमाल और फ़ायदे के काम आता है। शुक्रिया। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट में मैंने ये देखा कि ये एक जर्नी है, और सेल्फ डेवलपमेंट में ये भी समझा कि एक सफ़र है, और सफ़र में मुख्तलिफ मनाजिल हैं। मनाजिल के अलावा सफ़र में बड़ा ज़रूरी है सेल्फ डेवलपमेंट के, ख़ुद को बेहतरी के सफ़र में, कि काम से काम रखा जाए, काम से काम रखना और तवज्जो का इर्तिकाज़। ये अच्छा हुआ मेरे ज़हन में भी बात करते करते तवज्जो का इर्तिकाज़ का नाम आ गया, क्योंकि मेरे पास जो तकवा का मायने था वो इंग्लिश में मैंने एक बड़ा अच्छा मायने निकाला जो मैं आपसे आज बात करना चाह रही थी, और उर्दू में नहीं आ रहा था, और मेरे ख़्याल में मेरे
सामने तर्जुमा आ ही गया, अल्लाह का शुक्र है, बात करते करते आ जाता है। और तकवा को कहा गया कि इंसानों के दरमियान डिफरेंशिएटर है। तो जब इसका मायने पूछते हैं तो कहते हैं फियर ऑफ गॉड, जैसे अल्लाह से डरना। अच्छा, अल्लाह से ज़्यादा डरूँ मैं तो उसका क्या मकसद है? मैं डरूँ, मैं कोई काम करूँ, मैं ना करूँ, क्या मकसद है इसका अल्लाह से डरने का? किसी ने इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तकवा किस चीज़ को कहते हैं? क्या चीज़ है? अल्लाह से डरना या कोई बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे काम करना, वो आ जाता है दूसरे मायने में आ जाता है, ठीक है? आबिद व ज़ाहिद भी एक अल्फ़ाज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले लोग आबिद हो गए, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा-बचू के रखने वाले प्योर रखने वाले, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तकवा का स्पेसिफिक माने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया, थोड़ा मुझे गर्मी लग रही है तो मेरा माइंड थोड़ा-सा साइड पर हो रहा है, इससे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत शदीद गर्मी का दिन है और इसकी भी इंशाल्लाह हम बात करते हैं। तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये कहा, एक मिसाल देकर समझाया। वो किसी जगह पे चल रहे थे ग़ालिबन, या उन्होंने वैसी मिसाल से कहा, अल्फाज में कहा या करके दिखाया। उन्होंने कहा तकवा ऐसे है कि जैसे कोई शख्स किसी पतले से रास्ते पे पगडंडी पे चल रहा हो और साइड पे कांटे और झाड़ियाँ हों और वो अपना दामन बचा कर चले, तो तकवा हो गया अपना दामन बचाना। और इसी को मैं रिलेट करूँगी तवज्जो के इर्तिकाज़ से। तवज्जो अगर आपकी किसी मकसद या किसी चीज़ पर हो तो उसको वो आपको तकवा में मदद करती है, ठीक है? लेकिन जो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डेफ़िनेशन करके दिखाई, उसमें दामन बचाना काफ़ी अहम पार्ट था। यानी इसका मतलब है कि आप अगर एक रास्ते पर चल रहे हैं तो इर्द-गिर्द आपके बड़ी झाड़ियाँ और बड़ी खाइयाँ और बड़े तवज्जो बटाने वाले बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं। तो तवज्जो को इर्तिकाज़ करने के लिए एक तो आपको उस चीज़ पे फ़ोकस करना होगा कि जिस पर आप जा रहे हैं, और साथ ही एक डुअल एक्शन ये है कि अपने आप को उससे भी बचाना होगा जो आपको साइड से घसीट रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी तवज्जो को खींच रही है। तो दामन बचाना, और फिर दामन बचा के आपके पास जो एनर्जी बचती है उसको तवज्जो के इर्तिकाज़, यानी उसको फ़ोकस में रखना है। इट्स काइंड ऑफ अ डुअल एक्शन। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक तो आप अपने रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं, आपको पता है मैं जाना है, साइड से आप बचाते भी, इधर से नहीं बचना, इधर नहीं चलना। जिस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ या जिस काम पे जा रहा हूँ उधर ही जा रहा हूँ। मैं ऑफ़िस अगर जा रहा हूँ तो मैंने साइड पे रुक कर, इल्ला ये कि मैं अपना रूट कोई प्लान करके जाऊँ, एक अलग बात है। लेकिन कि जिस भी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ उससे लेफ़्ट राइट पे नहीं जाना, ठीक है? कभी-कभार इंसान, ये तो मैं जो एग्ज़ाम्पल आपको दी गाड़ी ड्राइव करके, उसमें थोड़ा-सा इंसान कभी-कभार रिलैक्स होता है क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते हैं, वो एक अलग बात है। मगर ये कि आपने अपने रास्ते पर फ़ोकस करना है, यानी जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे एक वक़्त में 3 या 4 काम आप रास्ते में एक रूट में लेके चल रहे हो, क्योंकि रास्ते में किसी एक ही मंज़िल की तरफ तो आपने नहीं जाना है, ज़िंदगी का सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में तय करते हुए जानी है, लेकिन आपने फ़ोकस उसी पे रखनी है। या वीडियो गेम्स एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मारियो वाली वीडियो गेम्स, आप जाते हैं, कभी आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं, कभी आप ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो आपका रास्ता है, वो आपका काम है। लेकिन उसके अलावा आपने खाइयों में या इधर ऑफ गेम जगहों पे नहीं जाना, तो अपना दामन बचा के चलना है, तवज्जो का इर्तिकाज़। इसका मैंने एक तर्जुमा किया और उसको मैंने डिस्कस भी किया एआई से। मैंने उससे कहा पहले तुम बताओ, उसने कहा फ़ियर ऑफ गॉड वगैरह, मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ। तर्जुमा इसका होगा इंग्लिश में सर्कमस्पेक्शन। उसने कहा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तर्जुमा है। मैंने कहा हाँ, मैंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा ये तकवा का नहीं देखा है। सर्कमस्पेक्ट होने का मतलब है सिमटना, ठीक है? तकवा का मतलब सिमटना, और इसका जो माख़ज़ है वो ख़शियत इलाही है। आपको खुदा का डर होता है, बुनियादी डर खुदा का होता है। ये नहीं है कि आप, चूँकि हम हर मामले में खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, वही हमारा हाईएस्ट मोटिव है। तो अगर हम ज़िंदगी को अच्छा गुज़ारते हैं तो खुदा के लिए, अगर हम कहते हैं कि हमें अच्छी मौत आए, मौत की तरफ फ़ोकस करना है, तो हम खुदा के लिए करते हैं। तो हमारा माख़ज़ तमाम चीज़ों का खुदा ही है। तो इस सेंस में उसको फ़ियर ऑफ गॉड कह दिया गया है, मगर फ़ियर ऑफ गॉड ये नहीं कि वैसे ही आप बैठ के डरते रहें हर मामले में, आप कहें कि पता नहीं खुदा को पसंद आएगा कि नहीं। या आप डरपोक होने को अपना मकसद हयात बना लें, या खुदा से नाउज़ुबिल्लाह कोई रिपल्शन आपको हो, या खुदा को आपको खुदा ना खासा कोई डरावना कैरेक्टर करार दें।
وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال خدا نے اپنے آپ کو بھی جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنے اسماء الحسنہ میں، تو اپنے آپ کو جمالی اور جو پیار محبت والے نام ہیں، اور جلالی جو وسیلے نام ہیں، تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ہاں ایسا ہے کہ خدا کے ایسے روپ بھی ہیں، جبار، قہار، اور آم، منتقم و انتقام لینے والا، جبر کرنے والا، جکڑنے والا، قہر برسانے والا، لیکن مقصد اس کا تمام یہی ہے کہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو اور آپ خدا کی طرف آئیں۔ جب آپ ڈسٹرکٹیو فیلڈس میں چلے جاتے ہیں تو خدا آپ پر اپنا جبر اور قہر برساتا ہے، یا پھر اس نے آپ کو کسی طرف ڈائریکٹ کرنا ہو، آپ کسی پوائنٹ پہ رکے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، آپ خدا کہتے ہیں میں نے اس کو ٹرن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جب گاڑی فرض کریں آپ کسی رستے پہ لے کے جا رہے ہیں، سامنے آپ کہتے ہیں اچھا میں ٹرن کر کے ذرا اس طرف کسی کام سے لڑوں، تو آپ گاڑی پر ایک جبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ جیسے جو لوگ ڈرائیونگ جانتے ہیں اور کرتے ہیں وہ معلوم ہے کہ بس آپ نے گاڑی جب آپ دفعہ اپنے روڈ پہ چھوڑ دی، اسٹریٹ چل رہی ہوتی ہے، آپ نے ہلکا سا اسٹیئرنگ کو موو کرنا ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو 90 ڈگری رائٹ پہ لوں تو آپ اس پہ تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبر قہر کہہ لیں آپ اس چیز کو۔ تو جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، دل میں ان کے خدا کا پیار ہوتا ہے، جو پرائمری جذبہ ہے، خدا سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے خود اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنے جو دو بہت سارے 99 نام ہم عام طور پہ جانتے ہیں، اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کام جس سے کروایا وہ اپنے دو جمالی اور نرم ناموں سے، رحم کرنے والا، انتہائی مشفق۔ یہ بیسک کوالٹی ہے جس سے گاڈ جانا چاہتا ہے کہ اس سے جانا جائے، اور یہ انر ورلڈ کی، باطنی ورلڈ کی، سافٹ ویئر کی، محبت کی، پیار کی، ممتا کی کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ رحمان اور رحیم میں جو روٹ عربک ورڈ ہے وہ ہے اس کے جو عربک روٹ ہے وہ ہے رے ہا میم، رحم، اسی سے رحم مادر نکلا ہے ووم، ٹھیک ہے؟ اور خدا خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہوں، اس نے اپنے آپ کو ماں سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماں، جنت، یہ بھی آپ کے ساتھ بات بتاتے چلوں، اس پہ تو ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ٹھیک ہے؟ خدا اپنے آپ کو بھی ماں کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ماں کے قدموں تلے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہماری دنیا میں مائیں ہیں، اور ایک ہمارا ڈیوائن مدر جس کو کہتے ہیں، خدا کا جو ممتا والا روپ ہے، اس سے کوئی غلط معنی نہ لے لیجیے گا۔ ایک خدا کا فادرلی روپ کہا جاتا ہے، ظاہر طور پہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن اس کا انسانوں کے لیے اس کا جو دینے والا روپ ہے وہ ایک ممتا والا روپ ہے، اور ایک باپ والا روپ ہے۔ جو باپ والا روپ ہے جیسے کہ وہ انسانی باپوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا جلالی روپ ہے، اور وہ کنٹرول والا روپ ہے، اور وہ آپ کو آپ کی ساخت بنانے والا روپ ہے، اور یہ آپ کے اندر رنگ بھرنے والا، اور آپ کے اندر جو آپ کے مادہ ہوتا ہے اس کو بھرنے والا روپ ہے۔ تو جنت ماں کی قدموں تلے خدا نے خود کو 70 ماؤں سے بھی اب زیادہ پیار کرنے والا قرار دیا۔ دیکھیں وہ ماں سے کتنا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کریکٹر سے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 ٹائمز فادر کے رکھا گیا، باپ کے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ماں تمہارے محبت کے اور تمہارے احترام کے باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق بنتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے بائی نیچر، جو آدمی ہوتے ہیں وہ کنٹرول، وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں، پیریفری میں ہوتے ہیں انسانیت کے، وہ آؤٹر اسپیکٹ سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں پہلی بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جہاں جمالی ہوتا ہے، جمالی کے اندر تھوڑا سا جلالی ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور جو چیز زیادہ پریڈومننٹلی جلالی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا جمالی ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے، جس کو ہمارے چائنیز میں ین یانگ کہا جاتا ہے، یعنی مردانہ اور زنانہ صفات کہہ لیں، لیکن وہ ہماری زبان میں اردو میں اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ اچھا الفاظ نہیں ہے۔ مردانہ اور زنانہ کہیں گے، لوگ کہیں گے اب مرد عورت کی بات کریں، نہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو روحانیت ہے اس میں بڑے اچھے الفاظ ہیں، جمالی اور جلالی۔ اس سے کسی کوئی انسانی صرف ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو کوالٹیز ہیں یہ میسکولن انگلش میں کہا جائے گا، اور یہ فیمنن کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ نر کوالٹیز ہیں اور یہ مادہ کوالٹیز ہیں، رخ ہیں خدا کے. اور اس میں چند ناراض ہونے کی بات نہیں، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان کو، آدم کو اپنے ہی امیج میں پیدا کیا ہے. تو ہم میں جو چیزیں، جو صحیح کوالٹیز اگر ہم میں نظر آ رہی ہیں تو وہ خدا ہی کی کوالٹی کا ریفلیکشن ہے. تو ہم میں ایک چھوٹے لیول میں وہی چیز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی کوالٹیز کا کچھ پرتو ہمارے اندر دے دیا گیا ہے. تو ہم اگر اپنی ذات کو سمجھ لیں تو ہم خدا کو سمجھنے میں بہتری ہو جاتی ہے. یہی ہمارا تصوف کا کلیہ ہے، اپنے نفس کو سمجھنا، خدا کو سمجھنا ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ اعتراض کریں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ جو تصوف ہے وہ کافی اپنے رستوں سے بھٹکا ہوا نالج بن گیا ہے آج کل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانیت کو سیکھتے سیکھتے روحانیت کے سفر پہ چل پڑتے ہیں اور روحانیت ہی کرتے رہتے ہیں. روحانیت تو بس ایک ٹول باکس ہے نا، تو آپ ٹول باکس لے کے ٹولنگ تو نہیں ہر وقت کرتے رہتے. ٹول سے آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کو جو حقیقت کی دنیا کہیں گے اس سے آپ نے شریعت کا اور باہر کی دنیا کا سفر طے کرنا ہے. تو لوگ اس جگہ پہ بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں اور ڈوب کے ادھر ادھر بس نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بس اگر آپ ایک اولمپک سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو کتنا بڑا پول ہے، مگر آپ نے اپنا راستہ پکڑ کے آپ نے اس کو کراس کر کے دوسری طرف نکلنا ہے. اگر تو آپ یہ کر کے تو بہت ٹھیک ہے، اس پول میں گرنا، آپ کا جانا یا تیرنا ٹھیک رہا. لیکن اگر آپ پول میں ہی ڈبکیاں مارتے رہے کبھی ادھر کبھی ادھر، بس پانی میں پڑے ہوئے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اگزامپل ہے. تو جو یہ ہمارا حقیقت کی دنیا ہے، جو انر فیکٹس ہیں، اس کو باندھ کر ہم نے اپنے کسی عمل میں لانا ہے، اور وہ عمل سیدھا رستہ ہی ہونا چاہیے. تو اس بات کو بہت سارے تصوف والے بھول جاتے ہیں کہ ہم کر کس لیے رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی فائر فائٹرز کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں، ٹھیک ہے، کسی پروگرام پہ، اور ان کو ایکسرسائز سکھائی جائے اور وہ ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کر دیں. وہ بھی کبھی کچھ یہ ایکسرسائز، کبھی وہ ایکسرسائز، ٹھیک ہے. کیونکہ ایکسرسائز اس سے بہت طرح کی ہوتی ہیں. وہ اسی دنیا میں کھو جائیں، بس وہ ایکسرسائز ہی کرتے رہیں. پھر وہ ایکسرسائز کر کے ایک دوسرے کو شو آف کرنا شروع کر دیں اور وہ کیلنڈر پہ تصویریں نکالیں اور ماڈلنگ سٹارٹ کر دیں. تو وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. تو وہ بھول ہی گئے کہ وہ ایکسرسائز کرنے کس لیے گئے تھے. تو یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ کافی اس میں بھی بڑا دامن بچا کے چلنا پڑتا ہے، اور بار بار جیسے کہتے ہیں نا، دنیا سے ڈبکیاں نکال کے سر باہر نکال کے لانا پڑتا ہے. جس طرح آپ اولمپک سوئمنگ پول میں یا سوئمنگ کرتے ہوئے آپ کو اپنا سر سانس کے لیے باہر لانا پڑے گا، ورنہ آپ بھول جائیں گے اور وہیں پہ ڈوب کے آپ ختم ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے پھر واپس نہیں آتے. اور جس کو لوگ اسپرچویلٹی کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں، وہ کوئی اسپرچویلٹی ہے بھی نہیں. وہ بہت لادینیت اور بھٹکنا، اور بس وہ بھٹکتے رہتے ہیں. کیونکہ ایکچولی معاشرے کو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کو ایک ڈائریکشن چاہیے. اور اگر آپ میرے ماڈل پہ جائیں تو سلام میٹرکس میں، تو اس میں 4 فیلڈز بتائی گئی ہیں زندگی کی. ایک اسپرچول روحانی فیلڈ، ایک آپ کہہ لیں فیملی کی فیلڈ، ایک سوشل فیلڈ سماجی، اور ایک پولیٹیکل سیاسی اجتماعی فیلڈ میں، جو اوور آل آپ کا ملک کا یا قوم کا نقشہ ہوگا. اور لیگل اس میں ایسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں. ٹوٹل یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ اس کے اندر آتا ہے، پھر باقی اسپیسیفک لاز اس کے اندر، اور یہ پھر آپ کی انر ڈائمینشنس ہیں. تو اسپرچویلٹی جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے، کوڈنگ ہے ان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے. جس طرح اگر میں نے HTML کوڈنگ سیکھی ہے، ویب کوڈنگ سیکھی ہے، اب میں یہی بریکٹس یاد کرتی رہوں، بولڈ کس طریقے سے کرنا ہے، اٹیلسائز کس طریقے سے کرنا ہے، پیج لنک کس طرح بنانا ہے، بس اس کو کوڈز میں گھومتی رہوں اور انہی میں پڑھی رہوں، تو کوئی فائدہ خاص نہیں ہوا. الا ہے کہ میں کوئی اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں ان کو یاد کرنے میں، دیٹس سم تھنگ ایلس. ایسا کئی لوگ ہوتے ہیں اسپرچویلٹی کی ایک ڈکشنری بنا لیتے ہیں، اور جائیے آپ ان سے الفاظ کے معنی پوچھے تو وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے. کئی پروفیسرز ہیں، کئی صوفیز ہیں جنہوں نے اس چیز میں اسپیشلائز کیا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ کردار کے معاملے میں یا کچھ چیلنجز لینے کے معاملے میں زیادہ اچھے نہ ہوں. تو ہر ایک کا اپنا کام ہے، اور کچھ بالکل ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، مطلب وہ فیلڈ میں لاسٹ ہو جاتے ہیں. تو تقویٰ ہمیں بچاتا ہے، ٹھیک ہے. تقویٰ ہمارا فوکس ہے. سرکمسپیکشن کا مطلب ہے اپنے آپ کو فوکس کر کے بچا کر بیچ میں اور ایک نیرو رستے پہ چلنا، سرکمسپیکٹ ہو کر، کٹ کٹا کر چلنا. لوگوں کو بالکل کاٹ نہیں دینا، لیکن غیر ضروری چیزوں کو کاٹ دینا، اشتعال دلانے والی چیزوں کو
लुभा लेने वाली इधर से उधर आपको रास्ते से इधर उधर करना है, ठीक है। इतना ये कि आप कोई रिलैक्सेशन करना चाह रहे हो, वो एक अलग बात है। फिर आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और लाइफ का एक ओवरऑल गोल भी होना लाजम है। उस गोल को भी मैं बता देती हूँ कि हमें याद दिलाया गया है कि याद रखो आपने मौत का सामना करना है। अब ये मौत का मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्कुल ही आंखें बंद करके डेथ हो जाए। हमारे तसव्वुफ में या इनर साइंसेस में ये भी कहते हैं कि डाई बिफोर यू डाई। ये कैसी सब है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता काफी अर्से। वैसे तो शायद मुझे पता था, लेकिन जब उसके वर्ड्स को देखते हैं तो समझ नहीं आता। इसका मतलब है कि ये वाली जो डेथ है ना, ये आपकी फिजिकल डेथ है, ठीक है। जब आप चले गए दुनिया से। और ये डाई का मतलब है कि इधर उधर की बातों में तवज्जो करना बंद कर दो। इसके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से मायने बताएंगे। मैं अपनी ज़बान में और अपने जिन चीज़ों को मैंने फोकस किया है वो सेल्फ डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह है, ठीक है। ये मेरा फोकस हो गया। और कई लोग मुख्तलिफ तरीके से सिखाते हैं, कुछ खुदा की मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सिखाते हैं, कुछ मुख्तलिफ फोकसेस हैं लोगों के टीचिंग्स के। तो डाई बिफोर यू डाई का मतलब ये जो इधर उधर के खेल हैं, इधर उधर की बातें, उसको आप छोड़ दें, ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से। तो आपकी ज़िंदगी फोकस हो जाएगी, आपके पास एक प्योर और बड़ी फोकस किस्म की ज़िंदगी बच जाएगी। फिर आपका जो बरकत है और आपकी खुशियाँ हैं वो इसी ज़िंदगी के अंदर छुपी हुई हैं, ठीक है। तो अपना फोकस, मौत का मतलब फिज़िकल डेथ ही नहीं है, उससे पहले इंसान के लाइफ स्टेजेस भी होते हैं ना, और वो स्टेजेस ख़त्म हो जाते हैं। मौत पे फोकस करने का मतलब एक तो हमारी अल्टीमेट फिजिकल डेथ है भाई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज़ का एंड क्या है। मौत का मतलब सिर्फ, बाय द वे, इसका एक इस्तारा मानी भी है ना। एक तो ग्रैंड फाइनल डेथ हो गई इस दुनिया में, और बाकी है एंड। किसी की चीज़ के एंड पे फोकस करो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप बड़ी प्रैक्टिकल सेंस में भी लेकर आ सकते हैं। मसलन मसलन अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाऊँ तो मैं अपने जहन में फोकस कर लूँ कि मैंने इसको फॉर एग्जांपल अंडर 30 मिनट्स रखना है, तो दैट इज़ एन एंड दैट इज़ इन माय माइंड। जब मैं इस एंड को अपने सामने रखूँगी, अपना फोकस करूँगी कि मैंने 30 मिनट्स के अंदर बात करनी है, फॉर एग्जांपल कीप द एंड इन माइंड। और जब आप एंड को माइंड में रखते हैं, ये एक इस्लामी वैल्यू है ना कि आप अपने अपने मौत को पहचानिए, उसको सामने रखें, तो फिर आपका फोकस ही बेहतर होना शुरू होता है। आपकी खशियत, आपका जो है खौफ बेकार चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से, आजकल लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीज़ों से, अपने पैसे ज़ाय करने से, अपना वक्त ज़ाय करने से, इधर उधर की बातों में पड़ने से, लोगों के पीछे जाने से, उनकी चुगलियाँ करने से, उनसे झगड़े करने से, आर्ग्यूमेंट में वक्त बिताने से, स्क्रोलिंग करते रहने से, गप्पों में वक्त उड़ाने से आप बचा लेते हैं। जब आपका वक्त बचना शुरू हो जाता है और आपके पास एक दूसरा सेविंग आ जाती है ना, फिर उसको आप काम की जगह पे खर्च करते हैं, जिसमें कुछ आप अपनी तफरीह भी कर सकते हैं, हँसने खुशी का निज़ाम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाकायदा सुन्नत नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ये। बहुत सारे अंबिया की सुन्नत है, तो उनकी सुन्नत है। और खुदा खुद भी एक अच्छा मिजाज रखने वाला है। और खुदा के मिजाज को अगर आपने समझना है तो दुनिया पे देख लीजिए कितनी खूबसूरत चीज़ें, कितने फल फूल बनाए हैं, जानवर बनाए हैं जो कितने प्यारे और मज़ाहिया जानवर भी है। तो खुदा की एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और अगर आपके खुदा से ताल्लुकात अच्छे होते रहते हैं तो आप नोट करते हैं। मसलन एक चीज़ हम बहुत नोट करते हैं कि अगर हम कोई काम अकेले में कर रहे हो, कोई कारनामा करते हुए दिखा रहे हो तो बड़ा अच्छा होता है, जब किसी को बुलाते तो नहीं होता। इट्स जस्ट समथिंग फनी, राइट। और बहुत सारे जानवर हैं बिल्कुल आउटराइट फ़नी, और आप जाके देखो वो ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं, आपको करतब दिखाएँगे। आपके छोटे-छोटे बच्चे इंसान के होते हैं, वो हँस के अपने माँ-बाप को देखते हैं, और आप खुद भी अपने आप को बड़ा फ्रेश और मुतमईन रख सकते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को तकवा से थोड़ा क्लियर करके, सफाई करके, छान के गुज़ारें, ठीक है? थोड़ा-सा छान लें अपनी ज़िंदगी को, इधर-उधर की चीज़ें निकालें और प्योर ज़िंदगी करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये तकवा का एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ज़िंदगी के रास्ते पे कोई बड़ा मतलब कोई मिशन के अलावा आप छोटी-छोटी चीज़ों में भी मुत्तकी हो सकते हैं। आप खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, आप उसमें मुत्तकी हो सकते हैं, ठीक है? तकवा हर चीज़ में। मैं तो ख़ैर इस वक़्त थोड़ी-सी मुनाफ़क़त ही कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को अडैप्ट खुद नहीं कर पा रही, मगर ये कि आपके जो कमरे में चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है? आप क्या डेकोरेशन करें, उसमें भी आप तकवा इख्तियार कर सकते हैं। खाने-पीने में तकवा इख्तियार कर सकते हैं।
ड्रेसेस खरीदने में तकवा इख्तियार कर सकते हैं। अपनी लाइफ को फोकस करके और बड़ा छान पटक के काम की फोकस की चीज़ें रखें। जब आपके पास एनर्जी बचना शुरू हो जाएगी तो जो अहले दुनिया है, मटेरियलिस्ट हैं, वो उनको चीज़ों को खर्चने में कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को कहा गया है कि अपने अखलाक और अपने आमाल बेहतर करो। आपके पास एनर्जी पावर बैटरी बचना शुरू करती है, ना सिर्फ बैटरी बचना शुरू करती है 100%, बल्कि वो 100, 110, 200 पावर बैंक लगना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा सेल्स उसमें आना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो यू स्टार्ट अर्निंग ऑल दिस एनर्जी एंड बैटरी। सो आप इसको कहाँ खर्च करें? लोगों के साथ अच्छा सलूक करने में, अपने ख़ानदान के साथ बैठ के उनके साथ अच्छी तरीके से बात करने में, डिस्कशन करने में। एक्सक्यूज मी, यू हैव टू क्विट, ओके, क्विट इट, no, you have to wrap it up, please. Okay, he's telling my kid to wrap up her video game. But I take a lot of time away from her to give time to this, so Allah हमें उसका कोई फ़ायदा दे और मेरे ख़ानदान को के लिए बेहतरी, उनके लिए आसानी करे। मैं कमाने की कोशिश करती हूँ सवाब ये काम करके ना, ज़्यादातर मुझे सवाब के ही खातिर या कोई अपने जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया लोगों को दूँ, अगर नहीं दूँ तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाती है और रहती है अक्सर। अब तो आपसे बात करके तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है, तो मेरी कोशिश है कि मेरा भी तबीयत बेहतर हो। मैं बहुत कभी कभार सफ़र करती हूँ और जब मैं दुनिया के हालात देखती हूँ कि लोग कितने परेशानियों तकलीफ में, मुझे फ़िज़िकली और मेंटली बहुत मैं टॉर्चर महसूस करती हूँ। तो जो भी शख्स आपके लिए भलाई दिल में और ज़हन में रखता है और हसास शख्स होता है, खुदा उसको कोई इल्म देता है, तो वो अपने जिस्म में तकलीफ़ महसूस करता है, और मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये बातों का बोझ जो है मेरे फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दुआ करें हमारे लिए और हमें अपनी अच्छी ख्वाहिशों में याद रखें। और कभी-कभार मुझे लोगों से हटना पड़ा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरी तरफ, तो मैं सबसे हट के इस वक़्त यूट्यूब पे आ गई हूँ। मैंने भी कुछ तकवा इख्तियार किया है। पहले क्या होता था, मैं फ़ेसबुक पे कमेंट्री, मैं फ़ेसबुक पे जाना कभी भी पसंद नहीं किया, मुझे वहाँ ट्रैक किया गया मेरे पीयर सर्कल की तरफ से। लोगों से बातें, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो दिस दैट। फिर मैंने महसूस किया कि वो एक फ़ोरम ऐसा है, उसका फ़ॉर्मेट ही ऐसा है कि वो आपको मुत्तकी रहने नहीं देता। वो उसका काम ही आपको लोगों के खाना देखना और उनके कपड़े देखना और इधर कंपैरिज़न और ये वो है, तो आप कैसे मुत्तकी हो सकते हैं? इसलिए मैंने अपने आप के भी फेस हटाया है चैनल से, और मैं आपका फ़ोकस करना चाहती हूँ टीचिंग के ऊपर, बजाय कि आप मेरे ऊपर करें। इल्ला ही कि कोई ज़रूरत पड़े तो हम करेंगे, इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। बट तकवा, फ़ोकस, काम की चीज़ पे फ़ोकस, और उससे फ़ायदा ज़्यादा निकलता है। जब आप इस चीज़ को ज़्यादा इख्तियार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी चीज़ों में बरकत आना शुरू हो गई है, क्योंकि एक तो आपको पता भी शायद नहीं चलता, अगर इल्ला एक आप कोई ट्रैक कर रहे हो, और खुदा से बेहतर कोई ट्रैकर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशंस में ट्रैक कर रहा होता है जिनको आप जानते भी नहीं हैं कि आपके अंदर के कौन से हार्मोन्स और आपके अंदर के कौन से जो एलिमेंट्स और मिनरल्स बच गए, अगर आपने थोड़ा अपने आप को फोकस करके चले और कहाँ-कहाँ से अपनी एनर्जी बचा ली। लेकिन जो लोग भी एनर्जेटिक्स का काम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में काम करते हैं, उनको पता है कि ज़रा सी भी लीकेज से, या वाटर पाइप का काम कर रहे हो, ज़रा सी लीकेज अगर आप कर रहे हो, इतने मोटे पाइप में भी इतना से भी आप सुई से भी सुराख कर देते हो, तो पानी लीक होना शुरू कर देता है। अब आप उसकी एग्ज़ाम्पल लेके चलें कि आपकी तवज्जो भी एक पाइपलाइन है, राइट? पाइपलाइन। आपकी तवज्जो भी एक पाइपलाइन है, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए, उसको कटना-फटना नहीं चाहिए, उसको आपने बनाते रहना है। आपने उसकी मेंडिंग, मुरम्मत और कंस्ट्रक्शन भी करते ही रहना है। अपना रास्ता आप बनाते रहते हैं, इंसान आगे बनाते रहते हैं, राइट? आपने उसको बनाना है और उसको बिगड़ने नहीं देना, उसमें कचरा नहीं आने देना, उसमें लो क्वालिटी चीज़ें नहीं आने देना, उसकी क्वालिटी गिरने नहीं देना, उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर, उसके रास्ते बेहतर से बेहतर करते रहना है। तो ये एक एल्गोरिदम है तकवा, ठीक है? बाकायदा मैंने यही अंडरस्टैंड किया कि जो हमें अरबिक में बातें पढ़ाई जा रही हैं, इनको सुन के हम डर जाते हैं, बोर, तकवा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, और उसकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं हमारे जो पुराने ज़माने के अफराद हैं, क्योंकि उस ज़माने में इन चीज़ों को बाकायदा कोडिंग या इस लैंग्वेज में नहीं समझा जाता। वो क्या करते हैं, वो ये डरते थे कि भाई इंसान कहीं खुदा के सामने मातूब ना हो जाएँ, तो अगर वो इस चीज़ को पूरा समझते भी नहीं थे, तो कहते कि इनको रास्ते में बस इंसानों को डाल दो। तो कहते हैं डर जाओ खुदा से, नहीं तो खुदा ये कर देगा, नहीं तो खुदा वो कर देगा। हाँ, अभी भी कोई बहुत ही गुमराह इंसान है तो उसको ऐसी बात करनी पड़ती है, उनको फिर ठोकना पीटना मारना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बाकायदा कुरान में कोड्स लिखे हैं, मेरी कोड्स हमेशा के लिए, ठीक है ना? उनको फिर अच्छे तरीके से डील करो। तो जो जैसा है उसको इस तरीके से डील करना पड़ता है। आम तौर पे इंसान बड़े प्यारे और बड़े नाइस किस्म के हैं। दुनिया के ज़्यादातर इंसान तो बहुत ही नाइस है। उनको तो बस अपने हुकूक का नहीं पता, तो और क्या बात करेंगे आप, ठीक है? तो वो अपने हुकूक देकर बैठे होते हैं, फिर वो नाइस हुए होते हैं। वो बात भी गलत है। आपने अपने अंदर किरदार में ताकत लेकर आनी है, जलालियत भी इसीलिए है, और आपने
اپنے اپنے حقوق بھی حاصل کرنے، اپنے حقوق کو چھوڑنا بھی بری بات ہے اور اس کو بھی برا کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اسپیسیفک ٹیچنگس کیا ہیں وہ میں آپ کو کسی وقت نکال کے دکھا دوں گی۔ لیکن آپ دنیا میں صرف بیٹھنے کے لیے اور انتظار کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے دنیا کو سیکیور کرنا ہے، آپ نے دنیا میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دنیا میں اپرچونیٹیز دیکھنی ہے، ان کو گریب کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے، اور لیکن آپ نے اچھے متقی اور انسانیت کے فائدے کے کام کرنے ہیں، ویلیو ڈیولپمنٹ والے کام کرنے ہیں۔ گاڈ نے ہی who created you in his own image, right? So اگر آپ کو خدا نے اپنے پرتوں میں کریٹ کیا ہے تو آپ نے دنیا میں جو کام دیکھنا ہے وہ دیکھنے کہ خدا اپنی مخلوق کے لیے کیا چاہتا ہے، اور وہ اس چیز کا آپ نے ڈیلیوری کرنا ہے تقویٰ کا اختیار کرتے ہوئے۔ منیمل فٹ پرنٹ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کر لیں، یہ بھی اللہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو کہ اپنے آپ کو رزق کی کمی کے خوف سے اپنی جان کو قتل کر ڈالو۔ اچھا، مولوی صاحبوں نے کیا کہہ دیا کہ جی ابارشن کے بارے میں نہیں، ابارشن کے بارے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہو، اس کے بارے میں بہت سارے فتاویٰ ہے، اس میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ باڈلی اٹانومی کا کافی کانسیپٹ ہے اسلام میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس ڈر سے کہ مجھے راشن نہیں ملے گا راستے میں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال لو، وہیں پہ ڈاؤن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ بھائی میں تو جاب کے لیے جا ہی نہیں سکتا، میں گاڑی میں پیٹرول کیسے ڈالوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی رزق ہو گیا نا، ایسا نہ رزق ہی نہ لو۔ اور کچھ میرے جیسے لوگ، میں نے اپنے ساتھ یہ بہت کیا کہ کلائمیٹ چینج آ جائے کہ کھانے کو نہیں ملے گا، کھانے کم کرو، وہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اپنے کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، اپنی باڈی کو وہ بہت دو۔ اور اگر آپ بہت زیادہ ایکسیسو کام کریں، اس سے میں پڑھنے لکھنے کا بہت کام کرتی ہوں، تو برین کا بڑا خرچ ہوتا ہے، برین کو شوگر، پروٹین، اللہ جانے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دے۔ اور تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اپنے کام کی بڑی اچھی ڈلیوری کرنی ہے، اس کو چھانٹ بیٹ کے، مطلب آپ نے کوالٹی مٹیریل کے ساتھ چلنا ہے، رائٹ؟ کوالٹی کنٹرول کرنا ہے آپ نے، یہ بھی میں لکھ لیتی ہوں نا، یہ کانسیپٹ ہے کچھ کوالٹی کنٹرول۔ ایک اور میں نے تقویٰ کا جاتے جاتے بس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک زمانے میں میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا سیلف ایکسلنس، امپروومنٹ، چھانٹنا ضرور، سلیکٹیوٹی، رائٹ؟ یہ کچھ کانسیپٹ ہیں جو آپ کو دماغ کو نا فوکس کرنا شروع کر دیں گے۔ سلیکٹیوٹی، not in a hateful manner, not in a prejudiced manner, in a quality manner, in a beauty manner, in a loving God manner. صحیح ہے؟ خدا سے محبت کی خاطر، خدا کی مخلوق سے نفرتیں نہیں کرنا ہے۔ وہ ہماری کمزوری ہوتی ہے جب ہم ان سے نفرت کر کے بات کرتے ہیں۔ جب ہم تھوڑے طاقتور ہوتے ہیں پھر ہم ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے وہ کتنی گندے برے نہ ہو، الا یہ کہ ہمارے دنیا کے بدترین لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، پھر ان کو مارنا پیٹنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے بھی لوگ آپ جانتے ہیں نا، ہیں کیا ہے، جون کی 26 تاریخ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے بدترین افراد ایسے ہیں جو بچوں کو بری طریقے سے ختم کر رہے ہیں، تو پھر ان سے تو اسی لیول پہ ڈیل، اس سے بھی اوپر کے لیول پہ جا کے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور یہی قرآن پاک کی اسلام کی تعلیم ہے۔ میں نے بہت کچھ بول دیا ہے اور میں مزید بھی بول سکتی ہوں، کیونکہ یہ ایسے مضامین ہیں جو انسان پر ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں اگر زیادہ فوکس سے بات نہیں کر سکی تو اس کے لیے معذرت۔ میں نے کئی دفعہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی، کچھ ٹیکنیکل مسائل سامنے آ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، یہ چلانے کے لیے ویڈیو مجھے اپنے کمرے کا ایئر کولر بند کر کے خود کو اور اپنی گھر والوں کو بڑی گرمی میں بٹھانا پڑ رہا ہے، اور وہ بیچارے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، تو میں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا یہ لیکچر ختم ہوا تقویٰ کے اوپر، نیکسٹ میں مل کے انشاءاللہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ہاں، چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن، یہ کیا چیزیں ہیں ضرور آپ نے کرنا ہے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر پوسٹ پہ ایک ہی لائک آ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے میرے کوئی رشتے دار ہی دے رہے ہوں گے، تو پلیز if you like it, remember to like it، تاکہ مجھے تھوڑا سا لائک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، that's it۔ اور کوئی کامنٹری ہو، کوئی کویشچنس ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ بھی پوچھ لیجیے گا، تو میں آپ کے سوالات دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ موقع جب ملا تو جواب دے دوں گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم فرام حب اللہ، خدا حافظ۔